नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं शुरू में अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से 19 वीडियो और इन्हीं ज्योग्राफी से प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, जिसमें 3 टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन वीडियो का है और यहाँ पे लूसेंट एक्सप्लेनेशन वीडियो, करेंट अफेयर से एक वीडियो डाला गया है और 2 वीडियो ओशनोग्राफी से जलधारा से संबंधित डाला गया है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्लेलिस्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले आज हम लोग विश्व की प्रमुख फसलें और उसके उत्पाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का पहला टॉपिक है विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। पहला फसल है गेहूँ और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर यूएसए है। भारत यहाँ पे दूसरा स्थान है, आप याद रखेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में चीन, भारत, यूएसए, चीन, भारत, यूएसए, ठीक है। चावल के उत्पादन की बात की जाए तो चावल में भी प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। यहाँ पे समझने योग्य बात है कि जिस खाद्य पदार्थ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उपयोग होता है, वो है गेहूं और चावल। और गेहूं और चावल में जनसंख्या के अनुसार भी यहाँ पे इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो चीन और भारत। और चावल में जो तीसरे स्थान पर है वो है इंडोनेशिया। तो चावल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया। अब है मक्का। मक्का में प्रथम स्थान पे यूएसए है, सभी जानते हैं। दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान ब्राज़ील का है। आप मक्का को ऐसे याद कर सकते हैं, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ठीक है। कपास, कपास में भी प्रथम स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पर कपास में पाकिस्तान का स्थान है। दोस्तों, ये सारे जो आंकड़े हैं वो 2017 के आंकड़े हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब है चाय। चाय उत्पादन में वर्तमान समय में भारत का प्रथम स्थान है। तो भारत प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर श्रीलंका। तो चीन, भारत, श्रीलंका, चाय, चीन, भारत, श्रीलंका, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर चीन है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर चीन है। ठीक है। अब हम लोग रबड़ उत्पादन के बारे में बात करेंगे। रबड़ उत्पादन में हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का आधिपत्य है प्रथम 3 स्थान पे। पहले स्थान पे थाईलैंड, दूसरे स्थान पे मलेशिया और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। अब हम लोग तंबाकू उत्पादन के बारे में बात करेंगे। तंबाकू उत्पादन में भी पहले स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे यूएसए है, तीसरा स्थान पे भारत है। तो इसको आप याद रखेंगे, तंबाकू, चीन, यूएसए, भारत, चीन, यूएसए, भारत। अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पे कोलंबिया है, यह भी दक्षिण अमेरिका का देश है। तो प्रथम दो देश हैं वो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ब्राज़ील और कोलंबिया। और जो तीसरा देश है वो एशिया महादेश में इंडोनेशिया है। तो कहवा उत्पादन के 3 देश हो गए हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया। आप कमेंट करके बताएंगे कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादक देश, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट खनिज हैं उन सभी में चीन का आधिपत्य है, आपको देखने को भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोहा उत्पादन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। दोस्तों, ये लूसेंट का 13वां संस्करण सबसे अपडेटेड संस्करण है और इसमें जो उत्पादन के वर्ष को लिया गया है उसका आधार है 2017। तो अगर आपको लगे कि ये आंकड़े पुराने हैं तो आप अपडेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2017 के आंकड़े दिखाए गए हैं। तो अगर लोहा उत्पादन की बात की जाए तो लोहा में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील में लोहे की खान कौन सी है हम लोग पढ़े हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे है तांबा। तांबा में हम लोग पढ़े हैं, तांबा के विश्व की राजधानी किसे कहा जाता है। तो आप हम बता चुके हैं, आप चिली का एक शहर है, आप उसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो देखिए, तांबा उत्पादन में दक्षिण अमेरिका का स्थान अच्छा रहा है। तो ऊपर से जो भी 2 देश है वो दक्षिण अमेरिकी देश हैं। एक है चिली, दूसरा स्थान है पेरू का और तीसरा स्थान चीन का है। आप लोग कमेंट करेंगे पेरू की राजधानी कहाँ है। हाँ, आगे है मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे दक्षिण अफ्रीका और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट आप पढ़ेंगे मेरे साथ जब विश्व के भूगोल को डिटेल में, तो मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रांत बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्वींसलैंड में ही इतना अधिक बॉक्साइट होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को बॉक्साइट उत्पादन में पहले स्थान पे काबिज किए हुए हैं। तो बॉक्साइट उत्पादन में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन, आप इसको याद कर लेंगे। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन। आगे देखते हैं जस्ता। जस्ता उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, ठीक है।
पेरू किस महादेश में है, आप कमेंट करेंगे। सोना, सोना में है, देखिए सोना उत्पादन में, देखिए सोना जो है वो सोना की दो प्रमुख खाने यहाँ पे मैं बता दूं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाड़ी है जो विश्व की प्रमुख खानों में से है। लेकिन अगर सोना उत्पादन की बात की जाए ओवरऑल तो सोना उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और तीसरा स्थान यूएसए का है। सोना एक ऐसा तत्व है जिसका आभूषण विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है और भारत में खास करके भारत में बहुत ज़्यादा सोना उपयोग में लाया जाता है आभूषण के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चांदी, चांदी में हम लोग पढ़े हैं चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा उत्खनित होता है, फिर पेरू है। तो ये सारे जो देश हैं मैक्सिको, पेरू, ये सब प्रशांत महासागर के तटों पे बसे हैं, आप मैप में जाके देखेंगे। और चीन, तीसरा नंबर चीन का है। आप देखेंगे कि चीन हर खनिज में पहला, दूसरा नहीं तो तीसरा नंबर पर है ही है। अभी बात करते हैं कोयला उत्पादन की। कोयला उत्पादन में चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है। भारत में जो कोयला का उत्पादन होता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है, जबकि चीन और यूएसए में भारत से अच्छे कोयले उत्पादित होते हैं। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं इन सारे पॉइंट्स को। आगे है खनिज तेल में रूस, सऊदी अरब और यूएसए। खनिज तेल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन कौन करता है, तो रूस करता है, फिर सऊदी अरब, फिर यूएसए। ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस में भी रूस है, यूएसए है और कनाडा है। कौन कौन है, रूस, यूएसए और कनाडा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व के प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक देशों को देखा। दोस्तों अब हम लोग विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग के बारे में बात करेंगे। बाएं साइड में है उद्योग और दाएं साइड में है उत्पादक देश। सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश में ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस का स्थान है। दोस्तों ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जिसे विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र के जो उत्पादक देश हैं उनको इसी शहर के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे भारत का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर। यहाँ पे मैं बता दूं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को और रूस का मैनचेस्टर आपको कमेंट करना है। आप कहीं से भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्रोत है तो बुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है और दूसरा स्थान यूक्रेन का है, तीसरा स्थान जापान का और चौथा स्थान रूस का है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात की। आप कमेंट करेंगे कि लौह इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। अब है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन प्रमुख देश हैं। आगे है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग में रूस, जापान, चीन, फ्रांस और हमारा प्यारा भारत। दोस्तों जब भी मैं इसे याद करता था इन सारे उत्पादक देशों को, तो अगर भारत का नाम आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का बहुत कम ही नाम आता है। मोटर वाहन उद्योग या मोटर गाड़ी उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और स्पेन, ये सारे प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगर मोटर गाड़ी उत्पादन की राजधानी की बात की जाए तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है डेट्रॉइट, जिसे कहा जाता है। आगे है पोत निर्माण उद्योग। पोत निर्माण उद्योग यानी कि जलयान से संबंधित है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जापान जलयान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, फिर स्थान है स्वीडन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जापान, स्वीडन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो जलयान या पोत निर्माण में उत्पादकों में प्रमुख देश हैं। अब है वायुयान निर्माण में। तो वायुयान निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख उत्पादक देशों को बताया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख रसायन उद्योग और उनके उत्पादक देशों के बारे में। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन का स्थान है, प्रमुख स्थान है। आप कमेंट करके बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत का स्थान है। फास्फेट युक्त उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है और पोटास उर्वरक में जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। हम लोग विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। बेलाफास्ट, यह उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है और यहाँ जो है वो जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। तो बेलाफास्ट कहाँ है, उत्तरी आयरलैंड में, और यह जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे है बर्मिंघम। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है जो लौह इस्पात का केंद्र है। ठीक है। एसेन देखिए जर्मनी में है और यह जब जर्मनी में है जो लौह इस्पात के लिए प्रमुख केंद्र है। हवाना, हवाना हम लोग पढ़े हैं
क्यूबा की राजधानी है हवाना। यह अटलांटिक महासागर के मध्य में कैरिबियन सागर में है और यहाँ जो है सिगार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम एवं फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम लोगों ने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा था तो उसमें बात किया था कि लॉस एंजल्स जो है वो कैलिफोर्निया प्रांत के पश्चिमी भाग में है और यह फिल्म उद्योग तथा पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोबे एक शहर है जापान में जो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स फ्रांस का एक शहर है और यह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान मिलान इटली में है और यह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्लेमोथ प्लेमोथ एक शहर है इंग्लैंड में और यह जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है शेफील्ड। शेफील्ड ब्रिटेन में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे भी विश्व के कैंची छुरी के राजधानी नगर के रूप में जाना जाता है। आगे है वेनिस। वेनिस कहाँ है? इटली में है। इटली में वेनिस जो है वह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड में है और यह डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागोया जापान में है और यह जहाज निर्माण तथा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे चेलियाविंस्क। यह रसिया में है और यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट, हम लोगों ने बात की मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल जिसे कहते हैं, इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र है डेट्रॉयट और यह यूएसए में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है जो कि जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड है सैन फ्रांसिस्को में ही। ठीक है, और हॉलीवुड कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में है जो कि फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कंसास मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह शायद आप कमेंट करके बताएंगे कंसास कहाँ है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कंसास शायद यूएसए में है। ठीक है, क्यू इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट करेंगे क्यू किस देश की राजधानी है। मैनचेस्टर, अभी हम लोगों ने बात की कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और यह सूती वस्तु उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह यूएसए में है। पिट्सबर्ग लौह एवं इस्पात उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है और यह रसिया में है। सिएटल वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है और यह यूएसए में है। ठीक है, व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व में सबसे लंबी रेल मार्ग जो है वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है और व्लादिवोस्टोक प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और मुल्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। म्यूनिक लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जो कि जर्मनी में है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग तथा लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि ओसाका को ही जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो जनजाति है वह है एस्किमो जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है और यह खास करके ग्रीनलैंड तथा कनाडा के बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। आगे है खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं आप कमेंट करेंगे। माओरी न्यूजीलैंड में, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं जोड़ दूं कि माओरी जनजाति जो है वो कुक पर्वत को, जो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है कुक पर्वत, उसे किस नाम से जानते हैं आप कमेंट करेंगे। मसाई पूर्वी अफ्रीका खासकर केनिया में पाई जाने वाली जनजाति है। वेदाज श्रीलंका में। निग्रो मध्य अमेरिका में हम लोग पढ़े हैं। सेमांग मलेशिया में। ये सारे जो जनजाति और उनके क्षेत्र हैं ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यूकाधिर साइबेरिया, आप याद रखेंगे यूकाधिर साइबेरिया। आइनू जापानू, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइनू कहाँ का है? जापान का है। बूसमैन के बारे में मैं बता दूं कि यह कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और शुतुरमुर्ग के अंडे का इस्तेमाल करता है कटोरे के रूप में और चींटियों को खाता है। ठीक है, चींटियाँ इनके जो है प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं, चावल के रूप में चींटियों का इस्तेमाल करता है। कालाहारी मरुस्थल जो है पाया जाता है बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे है रेड इंडियन, यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है और ये जो पिग्मी जनजाति है वो काफ़ी नाटे कद के होते हैं, इनके बाल घुंघरैले होते हैं तथा ये पेड़ों पे सोते हैं। ये जनजाति पेड़ों पे चढ़ने में इतने माहिर होते हैं कि तेजी से पेड़ पे दौड़ के चढ़ जाते हैं और ये जो सोते हैं पेड़ पे ही सोते हैं। बोरो ब्राज़ील में। इंकाथा तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका। हैदा अमेरिका। तारतार साइबेरिया बद्दू अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों में। पपुआंस नाम से ही पता चल रहा है पपुआ न्यू गिनी में। याकू टुंड्रा प्रदेश में और जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अमेरिका में है, गांधी जी से संबंधित है। अगर आप लोग भारत के इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब हम लोग विश्व की प्रमुख वनस्पति और संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे।
पहला है ट्रोपोफाइट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। आगे है हाइग्रोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। ठीक है। आगे है जेरोफाइट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। जेरोफाइट यानी कि जीरो वर्षा, जहाँ पे जेरोफाइट वनस्पति रहेगा वहाँ जीरो वर्षा यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। हाइड्रोफाइट, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी जल, तो जल पल्वित क्षेत्रों की वनस्पति। ठीक है ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है मेसोफाइट, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट, आपको ठंड लगेगा तो आप चिल्लाएंगे, क्राई करेंगे। ठीक है। तो क्रायोफाइट जो है वो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हेलोफाइटा, हेलोजन ग्रुप आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हेलोजन तत्व कौन कौन से हैं, और उसी के आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हेलोफाइटा में जो होगा वो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाला वनस्पति होगा। लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। ठीक है। अब हम लोग कबीलाई मानवों की कुछ प्रमुख आवास के बारे में पढ़ेंगे कि कबीलाई मानव किन आवासों में रहते थे और उन्हें किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले है ऑल, यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति का तंबू नुमा आवास है। किस क्षेत्र में? काकेशस क्षेत्र में। काकेशस क्षेत्र जो है वो काकेशस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ठीक है। तो इस क्षेत्र में काकेशस पर्वतीय क्षेत्र एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मानव जनजाति है वह तंबू नुमा आवास में रहते हैं और उस आवास को ऑल कहते हैं। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। आगे है इग्लू, यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति के द्वारा बर्फ से बनाया गया गोलाकार आवास है। आप अक्सर देखे होंगे किताबों में या फिर वीडियोज में वगैरह में भी आप देखे होंगे कि टुंड्रा प्रदेश में जो है वह एस्किमो जनजाति बर्फ का घर बनाता है और उसे ही यह गोलाकार घर को इग्लू कहते हैं। आगे है इजबा, यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। इजबा क्या है? उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। आप याद रखेंगे कि कौन सा आवास किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्राल, यह अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। कराल क्या है? तो यह मुख्य रूप से अफ्रीका, खास करके दक्षिण अफ्रीका में वांटू, काफिर और जुलू प्रजातियों द्वारा जो है घास से निर्मित एक घर है। तीपी जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुख्यतः बीसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। आप याद रखेंगे तीपी में कौन निवास करते हैं, इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है और यह किससे बना होता है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है यूर्त मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों, खास करके खिरगिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। यह एक अस्थायी मानव आवास है। ध्यान में रखेंगे कि यूर्त क्या है, तो यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों कौन कौन, खिरगिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कबीलाई मानवों के प्रमुख आवासों को देखा। अब हम लोग विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम को देखेंगे। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर रोम, रक्त वर्ण महिला रोम, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम, इंटरनल सिटी रोम। दोस्तों आप याद करने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप 5 को एक साथ में करके याद कर सकते हैं। जैसे रोम से संबंधित यहाँ पे 6 पॉइंट है तो आप पहले इनको याद कर लें। आगे है एंटलीज का मोती क्यूबा, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा क्यूबा, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो, चीन का शोक ह्वांगहो। देखिए दोस्तों, चीन का जो शोक है वो हांगो नदी को कहा जाता है और यह नदी चीन में काफ़ी तबाही मचाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस पे काफ़ी बड़े बड़े डैम बनाकर इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो इक्वेडोर की राजधानी है। हर्मिट किंगडम कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हिंदी में अगर कहें तो मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो मोरक्को और स्पेन, और अगर बात करें तो अफ्रीका और यूरोप।
आगे है होली लैंड जेरूसलम, ग्रेनाइट सिटी एवर्डिन, एवर्डिन कहाँ है, स्कॉटलैंड में है, याद रखेंगे। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, नील नदी का देन मिस्र को, अंपायर सिटी न्यूयॉर्क, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर है इंग्लैंड के सॉरी इटली के पूरब में और एड्रियाटिक तट पे ही वेनिस है। अरब सागर की रानी या पूरब की वेनिस कोची, कोची कहाँ है, कर्नाटक में है, कोची केरल में है शायद, और यह भारत में है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, सूर्योदय का देश जापान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट लाओस, लिली का देश कनाडा, नेवर नेवरलैंड प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ, हैरिंग पोंड अटलांटिक महासागर, संसार की छत पामीर का पठार, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्कॉटलैंड, गोरो का कब्र गिनी तट पश्चिमी किनारा है यह अफ्रीका का, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड, दक्षिण का ब्रिटेन इंग्लैंड, अंध महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्णिम पैगोडों का शहर म्यांमार स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है, देश है शहर नहीं, संसार की रोटी भंडार पेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, संसार का निर्जनतम द्वीप ट्रिस्तान डी कुन्हा, 7 टापुओं का नगर मुंबई, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, फॉरबिडन सिटी लहासा, इंग्लैंड का बगीचा केंट, भारत का बगीचा बेंगलुरु, आंसुओं का द्वार बाब अलमंडेब जलडमरूमैद। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे बाब अलमंडेब कहाँ पे है। आप कमेंट करके बताएंगे कि बाब अलमंडेब किन 2 देशों को अलग करती है। ठीक है, आगे है मोतियों का द्वीप बहरीन, यूरोप के बारूद का पीपा वाल्कन, वाल्कन किस क्षेत्र में है, तो यूरोप में है और यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है इसको। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन, श्वेत शहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। आगे है भारत का मसालों का बगीचा केरल, स्मारकों की रानी वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आगे है विश्व की जन्नत पेरिस एशिया का पेरिस थाईलैंड, एशिया का पेरिस याद रखेंगे थाईलैंड। आइसलैंड ऑफ क्लोव्स जंजीबार तंजानिया में है और तंजानिया अफ्रीका महादेश में है। क्लोव्स कहा जाता है लौंग को, आप लोग परिचित होंगे। आगे है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में ही है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पिलर्स ऑफ हरक्यूलस किसे कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। आगे है पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका, सुकुमार फूलों का देश जापान, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान। अगर बात की जाए दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन तो वो आपका होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों अब हम लोग विश्व के प्रसिद्ध स्थान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है अल अक्सा या बेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट, ये सारे कहाँ हैं, जेरूसलम में है। जेरूसलम कहाँ, इजराइल में है। वर्किंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और विलिंग्स गेट, ये सारे कहाँ हैं, लंदन में है। ग्रैंड कैनियन एरिजोना प्रांत में है, यह यूएसए का एक प्रांत है। झुकी हुई मीनार पीसा में है और पीसा इटली में है। मर्डेका पैलेस जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी है। पोर्सलिन टावर जो है वो नानकिंग चीन में है। रेड स्क्वायर और क्रेमलिन दोनों मॉस्को में है। और है एक आगे है स्फिंक्स और पिरामिड, ये सारे कहाँ, मिस्र में है। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल में। आगे है वेडन वर्गेट और ब्रॉन्स हाउस बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। कॉलोसियम रोम में है। कावा मक्का सऊदी अरब में है। लोवर और एफिल टावर जो है पेरिस में है। पोटाला लहासा में है जो कि तिब्बत की राजधानी थी। श्वेत डेगन पैगोडा जो है वो रंगून में है, यह म्यांमार की राजधानी है। अब ब्राइडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सारे कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क यूएसए में है। व्हाइट हाउस और पेंटागन वाशिंगटन डीसी में है। डीसी से मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ओपेरा हाउस सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिडनी NSW प्रांत में है, न्यू साउथ वेल्स। आगे है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। आर एमंडसन जो कि नॉर्वे के थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कब पहुंचे, 1911 ईस्वी में। रॉबर्ट पियरी अमेरिका के उत्तरी ध्रुव की खोज की है, कब, 1909 ईस्वी में। कोलंबस इटली के यात्री थे जिन्होंने
पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की और दक्षिण अमेरिका की खोज की। कब की? तो 1492 में और 1498 में। अक्सर कभी कभी दे दिया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने, लेकिन नहीं। कोलंबस के साथ ही एक गया था, इतवाली नाविक था, अमेरिको वेसुफुसी। इतवाली यानी कि इटली का, और अमेरिको वेसुफुसी ने ही अमेरिका की खोज की थी। जॉन कैविट इटली का न्यू फाउंडलैंड का खोज किया था 1497 ईस्वी में। न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है। कैप्टन कुक जो था इंग्लैंड का था, उसने हवाई द्वीप समूह की खोज की 1770 ईस्वी में, ठीक है। कोपरनिकस पोलैंड के थे और उन्होंने 1540 ईस्वी में सौरमंडल का खोज किया। फर्दिनांद द लेपेस, इन्होंने 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया। आगे है केपलर, जर्मनी के थे, जिन्होंने 1600 ईस्वी में ग्रह गति नियम का खोज किया था। आगे है लिंडबर्ग, इन्होंने प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक भरा था। कब? तो 1927 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगीज थे, पुर्तगाली, और इन्होंने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आगमन किया था। कब? 18 मई 1498 ईस्वी को। आगे है फ्रीडट जैफ नानसेन, इन्होंने ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव की पहाड़ी भाग की खोज की 1888 ईस्वी में। फर्नांडो मैगलेन एवं देल कानो, इन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया था और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी, ठीक है। तो फर्नांडो मैगलोन जो थे और देल कानो, इन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया था और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली थे, इन्होंने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। उत्तम यानी गुड, आशा यानी होप, और उत्तम यानी गुड, आशा यानी होप, और अंतरिक्ष यानी कि केप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप जब भी कहा जाए तो इसका अर्थ होता है उत्तम आशा अंतरिक्ष। अबेल तस्मा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1642 और 44 में। जैक कार्टियर फ्रांस के थे, इन्होंने कनाडा का खोज किया था। और कार्टेज स्पेन के थे और इन्होंने मैक्सिको का खोज किया था 1519 ईस्वी में। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है मैगलोन ने रखा था। दोस्तों यहाँ पे खोज किया गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पहले से, ये जो स्थान थे वो पहले से थे ही नहीं। इनके खोज से संदर्भ है कि यूरोप वासियों को इनके बारे में जानकारी कम मिली, ठीक है। तो चूंकि सारी सभ्यताओं का विकास, जितने भी आधुनिक सभ्यताएं हैं उनकी विकास सबसे पहले यूरोप में हुई थी। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख है। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अरब वासियों को ही यहाँ पे अरबों कहा गया है। और अरब वासियों चूंकि रात्रि में ज़्यादा परिभ्रमण करते हैं, क्यों? क्योंकि दिन में अरब क्षेत्र में तापमान काफ़ी अधिक होता है, तो कंपास इत्यादि का ज्ञान यूरोप वासियों ने उनसे ही सीखा था। अब है विश्व के महासागर। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर, और इसका सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, और इसकी जो गहराई है, इसका जो क्षेत्रफल है 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो सबसे गहरा स्थान है वो है प्यूरिटिको रिको गर्त है, जिसकी गहराई 8392 मीटर है। तीसरे स्थान पे हिंद महासागर है, जिसके क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो गहरा स्थान है सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई 8152 मीटर है। आगे है अंटार्कटिक महासागर, जो कि क्षेत्रफल में अंटार्कटिका महासागर या यूँ कहें कि दक्षिणी महासागर से छोटा है, लेकिन अंटार्कटिका महासागर का अभी क्षेत्रफल और सबसे गहरा स्थान ज्ञात नहीं किया गया है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर को याद रखें, 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन है, जिसकी गहराई 5450 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे विश्व के प्रमुख नहरें, उनका स्थान तथा स्थिति बताया गया है। उसके बाद विश्व के प्रमुख जल संधियों को बताया गया है। ये जो टॉपिक है इस पे मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो लेकर आऊँ, जिसके माध्यम से आपको प्रमुख जल संधि तथा विश्व के प्रमुख नहरों को क्लियर करा दूँ। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वो कुछ ही देर में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।